परिचय, जीवन परिचय जानेंगे। और इसमें हमने कहीं अलग से कुछ नहीं लिया है बेटा। ये सब नेचुरली आपके बुक में है, जिसे हम आपको पढ़ के और उसके बारे में सुना देंगे और समझा देंगे। जिसको आप 2 से 3 बार सुन लेंगे, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँगी। तो आओ बच्चों, हम आज तुलसीदास जी का जीवन परिचय जानेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहले हम इनके ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसको आप देख लीजिए। ये फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं ना? ये इसको बस मेन आपका यही है बच्चों, ये मेन आपका यही है। ये जो देख रहे हैं ना बेटा, यही मेन है। आप इसी चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए। आप समझ लीजिए कि आपने तुलसीदास जी के जीवन परिचय को भली प्रकार से समझ लिया। ये आपका एग्जाम में लिखने के लिए है, और अपने नोटबुक में भी आपको ये लिखने के लिए, आप इसको आपके बुक में लिखा होगा, या आपके पास बाय द वे बुक नहीं भी है, तो आप यहाँ से इसको एक कॉपी में उतार लीजिए। जीवन परिचय में 4 से 5 कवियों का आप जीवन परिचय हम एग्जाम टाइम में अलग से इम्पोर्टेंट जीवन परिचय आपको लिखवा देंगे, समझा देंगे, हैंड राइटिंग में लिखवाएंगे। अभी तो हम आपको ऐसे ही किताबों से पढ़ा रहे हैं। अब जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, तो हम आपको बस इम्पोर्टेंट जितने होंगे, पद हो गया, जीवन परिचय हो गया, और अन्य सारी चीज़ें जो भी हैं गद्य और पद में, सब हम आपको कंप्लीट कराएंगे, और वही आपको याद करना है, और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आइए अब हम जीवन परिचय, ये थोड़ा फ्लो चार्ट को एक बार पहले नज़र दौड़ा लेते हैं। ये आपका क्या कहते हैं, तुलसीदास जी का जीवन परिचय है। आप जानते हैं, संक्षिप्त में यही आप ध्यान में रखिएगा। जन्म इनका 1532 ईस्वी का बताया गया है। जन्म स्थान राजापुर गांव चित्रकूट में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी यही स्थान मानते हैं। इनका बचपन का नाम राम बोला है, क्योंकि कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुंह से पहला शब्द राम ही निकला, तो जिससे लोगों ने इनको राम बोला कहना शुरू कर दिया। और इनकी माता और पिता के बारे में आप जानते ही हैं पहले से। इनकी माता हुलसी और पिता आत्माराम दुबे हैं। मृत्यु इनकी 1680 विक्रम संवत में हुई थी, और ईस्वी का आप जानेंगे तो 1623 ईस्वी। संवत विक्रम में जानेंगे तो 1680, और ईस्वी में लिखेंगे तो 1623, क्योंकि 80 में से आप कितना 57 घटा देंगे। जब आपको संवत ईस्वी से संवत निकालना हो, तो आप उसमें 57 जोड़ दीजिए, और संवत से ईस्वी में बदलना हो, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें 57 जोड़ देंगे। संवत से ईस्वी में करना है, 57 घटा देंगे, और ईस्वी से संवत में करना है तो 57 इसमें जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा अधिक है ना, 57 ज़्यादा है। आगे चलो बेटा, देखो यहाँ गुरु या शिक्षक, आप गुरु कह लीजिए। पहले समय में गुरु ज़्यादा प्रचलित थे, अभी तो शिक्षक भी कहते हैं। तो इनके गुरु या शिक्षक कौन थे? नरहरि दास थे। लेखन विद्या इनकी क्या थी? काव्य थी, काव्य लिखते थे। शिक्षा इनको कहाँ से और कैसे मिला? तो ये संत बाबा नरिहर दास ने भक्ति के साथ साथ वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि की शिक्षा भी दी। और भाषा इनकी कैसी थी? तो भाषा इनकी ज़्यादातर बच्चों अवधी और ब्रज, मात्र 2 भाषाएं थी इनकी, अवधी और ब्रज भाषा। शैली इनकी कैसी थी? तो शैली इनकी छप्पय, दोहा, चौपाई, गीत, कविता, सवैया ये लिखते थे। किस शैली में? छप्पय शैली में, दोहा, चौपाई। आप जानते हैं रामचरितमानस दोहा और चौपाइयों में है। गीत में लिखते थे, कवि सवैया लिखते थे। आते हैं इनकी प्रमुख रचना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, और पार्वती मंगल, राम ललानाशु, राम आज्ञा प्रश्न इत्यादि, ऐसे इनकी और कुछ रचनाएं हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपको ये देखो, थोड़ा सा क्या कहते हैं, साहित्य में इनका क्या स्थान था, इसके बारे में भी जानना चाहिए, क्वेश्चन ही बन सकता है। तो ये श्रेष्ठ भक्त थे। कैसे भक्त थे? श्रेष्ठ थे, ज्ञानी थे, विचारक थे, लोकनायक थे,
दार्शनिक भी थे और मानव जीवन के सफल पारखी के रूप में सर्वश्रेष्ठ कैसे थे? कवि थे। क्या थे? कवि थे। तो बच्चों, अब हम ये शॉर्ट में इनका जीवन परिचय देख लिए हैं। देखिए, तुलसीदास जी का जीवन परिचय है ये। शॉर्ट में थोड़ा सा बड़ा करके आपको फिर से दिखा देते हैं। ये आपका तुलसीदास जी का जीवन परिचय है। आपको मेन फोकस बच्चों इसी पे करना है। ये देख रहे हो ना, ये इस पे फोकस करना बच्चों, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे इनके बारे में और जान लेते हैं विस्तार से। बच्चों, एक बात और बारीकी से समझ लीजिए। अगर किसी चीज़ के बारे में हमको जानना है तो उनके बारे में पहले विस्तार से सुन लें। जब उनके बारे में विस्तार से सुने रहेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें आराम से याद रहेगा। तो आइए बच्चों, अब हम तुलसीदास जी के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, ये गोस्वामी, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं पहले। आओ पढ़ते हैं साथ में सब लोग मिलके। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। गोसाई चरित और तुलसी प्रकाश, गौतम चंद्रिका, घट रामायण आदि ग्रंथों के आधार मानकर इनकी जन्म तिथि एवं जन्म स्थान को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। किस चीज को आधार माना गया है बच्चों? तो देखिए, गोसाई चरित, तुलसी प्रकाश, गौतम चंद्रिका और घट रामायण, ये चार ऐसे ग्रंथ हैं जिनके प्रमाण को देखते हुए इनमें जो कुछ भी लिखा हुआ है तुलसीदास जी के बारे में, इन्हीं को आधार मानकर और इनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान को सिद्ध किया गया है। विद्वानों ने सिद्ध करने का बस प्रयास किया है। आगे देखो बच्चों, ये मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। किस में बताया गया? राजापुर। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। आगे चलो बच्चों, देखो, शिव सिंह सेंगर एक महान कवि हुए हैं और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज, ये सब जो कि हैं वो तुलसीदास जी का जो जन्म है वो सोरो स्थान को मानते हैं। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं, इनका जन्म स्थान मानते हैं। देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुकर खेत। अब गोस्वामी जी की इस उक्ति को ये विद्वान प्रमाणिक मानते हुए, ये गोस्वामी जी की उक्ति है, तो इस उक्ति को सूकर खेत इसमें लिखा हुआ है, तो कुछ विद्वान जो हैं इसको प्रमाणिक मानते हुए सूकर खेत का अभिप्राय सोरो मानते हुए, सूकर से सोरो मानते हुए मान लिया है कि इनका कौन कौन है इसमें जिन्होंने क्या सोरो माना है। तो ये देखिए बच्चों, लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज, ये सब लोग इनका जन्म स्थान कहाँ मानते हैं? तो सोरो मानते हैं। आओ बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अब कौन क्या मानता है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। को संक्षेप में शुक्ल ही सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनका मत है कि सूकर खेत को भ्रम से सोरो समझ लिया गया है। सूकर को भ्रम से सोरो समझ लिया गया है, लेकिन लेकिन क्या किया गया है? देखिए, सूरज में, लेकिन प्रचलित रूप में तुलसीदास का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? राजापुर ग्राम। तो आप भी राजापुर ग्राम ही लिखिएगा बच्चों, कोई अन्य मत लिख दीजिएगा, राजापुर ग्राम ही लिखिएगा। अब आते हैं इनके पिता के बारे में जान लेते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम मुंशी था। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखते हैं और ये दोहा और एक आगे आप आएंगे तो उनकी मृत्यु से संबंधित एक दोहा है, ये दोनों आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बस आप जैसे कविता पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, इसी तरह से हनुमान चालीसा का दोहा पढ़ते नहीं हैं, उसी प्रकार से ऐसे आप 2-4 बार दिन में मुँह से अपने बोलते रहेंगे तो याद हो जाएगा। 2-4-10 दिन में आपको एकदम रिपीट हो जाएगा। तो
जुबान पे आ जाएगा। देखिए 1554 से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल शुक्ल सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। यानी कि अधिकांश विद्वान इनका जन्म 1532 ईस्वी मानते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक से मालूम पड़ते थे। दांत भी इनके मौजूद थे, क्योंकि 5 वर्ष के बालक मालूम पड़ते थे, दांत भी हो गया था। और जैसे जन्म हुआ इनका, तुरंत इनके मुख से कौन सा शब्द निकला? राम। चूंकि इनका मुंह से राम शब्द निकला, इसलिए इनके बचपन का नाम जो था वो राम बोला था। आगे शब्द निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। आज आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए, मतलब माता पिता ने इनको त्याग दिया। अब त्याग के बच्चों बहुत दूर तो नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि भी इनका बहुत छोटे थे। तो क्या किया इनको, ये बहुत मतलब अच्छे बड़े बड़े आदमी थे इनके पिताजी, दासी दासियां सब लोग रहती थी। तो इनके माता का क्या करी, प्रारंभिक में कुछ वर्षों तक तो इनका पालन पोषण इनकी माता हुलसी की कोई दासी थी मुनिया, उनकी सास चुनिया ने किया था। और जबकि बाद में प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि जब थोड़ा बड़े हो गए, तो इनका पालन पोषण बाबा नरहरिदास ने ही किया। शिक्षा दीक्षा भी इन्होंने दी। इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा बाबा नरहरिदास ने ही प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया। रत्नावली नामक एक महिला थी जिनके साथ हुआ। और ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली, आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं कि रत्नावली क्या, कि रत्नावली के फटकार से, ये देखिए फटकार से ही इनके मन में बैराग उत्पन्न हो गया। आगे देखिए बच्चों, कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए ही मायके चले जाने पर प्रेमातुर पत्नी ने बिना बताए ही मायके चली गई। तो ये पत्नी के प्रेम में व्याकुल तुलसीदास अर्धरात्रि में ही आधी तूफान का सामना करते हुए और अपने ससुराल पहुंच गए, अर्थात पत्नी के पास पहुंच गए। पत्नी ने इनके लिए मतलब उन्हें बहुत फटकारा कि आप ऐसी परिस्थिति में क्यों आए। फटकार कर इन्हें जब फटकार से इन्हें क्या हो गया, बैराग हो गया। जब पत्नी ने फटकारा और कुछ उल्टे सीधे शब्द सुनाए कि मतलब आप जितना हमसे प्रेम करते हैं, अगर राम से इतनी लगन लगा ली होती, ऐसा कुछ उन्होंने कहा, तो इनको बैराग्य हो गया। इसके बाद ये कहाँ चले गए? काशी चले गए। और वहाँ के एक विद्वान शेष संत राम, कौन थे? शेष सनातन से तुलसीदास ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया। वेद वेदांग का ज्ञान तुलसीदास को किससे प्राप्त हुआ? तो काशी के विद्वान शेष सनातन से। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके परीक्षा में। आगे कहते हैं उनके तीर्थों का भ्रमण अब वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो जगह जगह पर भ्रमण किए, जगह जगह तीर्थ स्थलों पर। फिर राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे, राम जी के बारे में गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। कहाँ कहाँ? काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। ये भी एक प्रकार से प्रश्न आपका बन सकता है कि तुलसीदास का अत्यधिक समय कहाँ व्यतीत हुआ, तो आप कहाँ बताएंगे? काशी, अयोध्या और चित्रकूट। अब आगे चलते हैं बच्चों। संवत 1680 अर्थात ईस्वी में आप हमने बताया ना 1623 लगाएंगे, और आपको संवत लगाना है तो उसमें 57 जोड़ देंगे, 1680 हो गया। श्रावण शुक्ल कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को अस्सी घाट पर तुलसीदास जी राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। इनके मृत्यु के संबंध में भी ये प्रसिद्ध दोहा है बच्चों। यही दो दोहा जो एक जन्म का है और मृत्यु का है, ये अपने दिमाग में बनाए रहेंगे। और जीवन परिचय अगर आता है तो आप इसको लिख देंगे तो सोने पे सुहागा का काम करेगा। और तो देखिए क्या लिखा है, संवत 1680, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए आगे फिर इनके बारे में बताया गया है कि ये राम के भक्त थे। अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि तुलसीदास किसके भक्त थे? तो श्री राम के भक्त थे। इनकी भक्ति कैसी थी? ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन सकता है कि तुलसीदास की जो भक्ति थी श्री राम के प्रति वो कैसी थी? तो आप बताएंगे दास्य भाव। कैसी थी? दास्य भाव, दास भाव थी। वहीं आपसे अगर क्वेश्चन किया जाएगा कि सूरदास की भक्ति कैसी थी, तब वहां पर आप सखा भाव लगाएंगे। कैसा था उनका भक्ति श्री कृष्ण के प्रति?
सूरदास की तो सखा भाव थी, और यहाँ पर जो तुलसीदास हैं इनकी भक्ति कैसी है, तो दास्य भाव है। बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आगे बढ़ो बच्चों। संवत 1631 में इन्होंने अपने एक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। सबसे पहले क्या शुरुआत किया, रामचरितमानस की। इसके इनके इस ग्रंथ में विस्तार के साथ राम जी के चरित्र का वर्णन, तुलसी के राम में शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों गुणों का अपूर्व सामंजस्य है। तुलसीदास में राम जी की जो शक्ति का बखान किया गया है, उनके शील, गुण और सौंदर्य तीनों गुणों को जो बखान किया गया वो अपूर्व सामंजस्य बना के किया गया है। मतलब बहुत अच्छे ढंग से चरितार्थ किया गया है श्री राम जी के जीवन चरित्र को। आगे, मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके श्री राम जी ने, आप तो जानते ही हैं श्री राम जी के आदर्शों को, तो उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इनकी गणना की जाती है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम ललनाशु, रामाज्ञा रामाज्ञा और बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका, इस तरह से बहुत सारे ग्रंथ को इन्होंने लिखा है। फिर देखिए बच्चों, इधर आदि ग्रंथों की रचना की और इनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। आगे क्या कहते हैं बच्चों, अपने समय तक प्रचलित दोहा और चौपाई, कवित और सवैया, पद आदि काव्य शैलियों में तुलसीदास ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की है। इनके काव्य में भाव पक्ष के साथ कला पक्ष की भी पूर्णता है। उसमें सभी रसों का आनंद प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं को प्रभाव उत्पादक बना दिया है। इनका ब्रज भाषा और अवधी भाषा पर समान अधिकार था। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रज भाषा में हैं, जबकि रामचरितमानस कैसी भाषा में, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट के प्रश्न में आता है बच्चों कि रामचरितमानस किस भाषा में है, तो कैसी भाषा में है, अवधी भाषा में है। अवधी को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत शब्द का प्रयोग किया है और पर इससे कहीं भी दुरूहता नहीं आने पाई है, अर्थात दुर्लभ नहीं आने पाई, कठिन नहीं हो पाया है, आसान ही लगता है संस्कृत शब्द को प्रयोग करने के बाद भी। आगे तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं बच्चों। तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति भावना की अविरल धारा से हिंदी पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। आप रामचरितमानस को पढ़ के देखिए, सुन के देखिए बच्चों, इतना आनंद आपको प्राप्त होगा। उनके काव्य के समान जनता के हृदय पर किसी अन्य कवि का प्रभाव नहीं पड़ा है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ और अमर कवि तुलसीदास जी श्रेष्ठ भक्त, ज्ञानी, विचारक, लोकनायक, दार्शनिक और मानव के कुशल पारखी हैं। तुलसीदास जी हिंदी काव्य जगत की अमूल्य धरोहर हैं और उन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य में श्री राम जी के मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के अंकन के साथ साथ श्री राम को शिव जी का तथा शिव जी को श्री राम जी का भक्त प्रदर्शित करके अद्वितीय समन्वय की भावना स्थापित की है। आगे चलते हैं बच्चों, बस बहुत थोड़ा सा रह गया है, बहुत धैर्य के साथ आप लोग देख रहे हैं। हिंदी साहित्य में इनका योगदान अतुलनीय है। आगे देखिए बच्चों, थोड़ा सा ये देखिए, धनुष भंग शीर्षक रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। अब आपको ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि रामचरितमानस में धनुष भंग शीर्षक किस कांड में है, तो आप बताएंगे बालकांड में। ऑप्शन दिया हो सकता है बालकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, इस तरह से, तो आप क्या बताएंगे, बालकांड।
प्रस्तुत छंदों में तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर में भगवान श्री रामचंद्र द्वारा धनुष भंग और सीता की व्याकुलता का वर्णन किया है। वनपथ वनपथ पर शीर्षक के छंद कवितावली के अयोध्या कांड से लिए गए। कहाँ से लिए गए बच्चों? वनपथ पर, तो कवितावली के अयोध्या कांड से। इस प्रकरण में राम, लक्ष्मण एवं सीता के सौंदर्य और मर्यादा का वर्णन हुआ है। तो बच्चों, ये आपका रहा तुलसीदास जी का जीवन परिचय। और आपको हमने ये कहीं अलग से नहीं लिया है बच्चों, ये आपके ही पाठ्य पुस्तक से लिया है, ताकि हम आपको अपने शब्दों में, अपनी आवाज़ में विस्तार से इनके बारे में समझा सकें। और हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ में आपके आ भी गया होगा। और बच्चों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया है, एक बार फिर बता देते हैं कि आप इस डब्बे को, इस फ्लो चार्ट को ध्यान में रखिएगा। जितने भी जीवन परिचय हम आपको बताएंगे कवियों का, ये फ्लो चार्ट आप ध्यान में रखिएगा। और इस प्रकार से जो उक्ति दी हुई होगी, ये इसको ध्यान में रखिएगा, रचनाएं ध्यान में रखिएगा। बस समझ लीजिए आपका काम हो गया। ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। बस 2 से 4 बार बीच बीच में आप थोड़ा सा, ये टाइम ले रहा है, इसको थोड़ा स्पीड करके सुन लीजिएगा। 2-3 बार सुन लेंगे। और प्लस ये जो चीज़ें हैं, इसको आप दो अपने मन में या ऐसे ही बोल दिया करेंगे। दिन भर में 2 बार ऐसे बोल दिया करेंगे कि 1554 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। इस तरह से आप बोल दिया करेंगे तो आपके जुबान पे आ जाएगा। और मेरा विश्वास है कि आप अपनी परीक्षा में बहुत बेस्ट करेंगे। अच्छा, तो बच्चों, अब हम ये यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम दास जी द्वारा लिखित क्या कहते हैं, पद्य को समझेंगे और उसके भाव को समझेंगे। तो बच्चों, अब हम समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों।